हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए एंटी चीटिंग बिल को लोकसभा में पेश कर दिया है। ये बिल यूपीएससी के साथ साथ में बहुत सारी एग्जाम्स को कवर करती है। अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक में शामिल होता है तो उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल तक की जेल का प्रावधान इस बिल में है। आप ये देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है कि सेंटर्स एंटी चीटिंग बिल टेबल्ड इन लोकसभा, पनिशमेंट अप टू 10 years इन जेल, 1 करोड़ फाइन। लोगों के भविष्य के दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बिल में कहूंगा, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि इंडिया में ऐसी कोई सी एग्जाम शायद नहीं बची है जिसके पेपर लीक होने की घटना हमने ना सुनी हो। हालांकि ये जो बिल है बहुत ही पहले आ जाना चाहिए था, बट जो भी हो ये गवर्नमेंट की एक वेलकम मूव है ताकि ये जो पेपर लीक की प्रॉब्लम है उस पर नकेल कसी जा सके। समझेंगे क्या कहता है ये बिल, इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इस बिल के फीचर्स पर बात करेंगे, कौन कौन सी एग्जाम इसमें इंक्लूड है और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। आप लोग मुझे ट्विटर, जो कि अब एक्स है, उस पर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा ट्विटर हैंडल है @ChetanVK123। ओके, अगर आप इस बिल का नाम देखेंगे तो इसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। अगर हिंदी में कहें तो लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024। इस बिल को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन यानी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा लोकसभा में रखा गया है। इस बिल के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी को लाना है ताकि युवाओं के साथ जो ईमानदारी से अपनी तैयारी करते हैं उन्हें अपना रिवॉर्ड मिल सके, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो। इसी के साथ इस बिल का उद्देश्य उन लोगों, उन ग्रुप्स, उन इंस्टीट्यूशन को कानूनी रूप से रोकना है जो अनफेयर प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं और अपने लालच के लिए जो पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको खराब करते हैं, उसको बिगाड़ते हैं। इसके अंदर जो एग्जाम कवर की गई है उन्हें भी आप देखिए, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, उसके अंतर्गत स्टाफ के लिए कोई से भी एग्जाम, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और अदर अथॉरिटीज जिसे गवर्नमेंट द्वारा कभी भी नोटिफाई किया जा सकता है, ये सभी एग्जाम इसमें इंक्लूड हैं। जैसा कि अभी हमने जाना कि इस बिल के 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। पहला तो ये कि जो कैंडिडेट एग्जाम देते हैं उनके फ्यूचर को सिक्योर करना। सेकंड, जो व्यक्ति एग्जाम में धांधली करते हैं उन पर कानूनी रूप से नकेल कसना। इसीलिए इसमें अच्छी बात यह है कि इस बिल में अनफेयर प्रैक्टिसेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। वो कौन कौन सी है? जैसे कि क्वेश्चन पेपर और आंसर लीक करना, क्वेश्चन पेपर और आंसर की लीक में मिलीभगत करना, जो ओएमआर रिस्पॉन्स शीट होती है उनको विदाउट अथॉरिटी एक्सेस करना, एग्जाम के टाइम किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन द्वारा पेपर सोल्व करना, एग्जाम के टाइम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैंडिडेट की अनऑथोराइज्ड मैनर में हेल्प करना, आंसर शीट एंड ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करना, विदाउट एनी अथॉरिटी गलती को ठीक करने के लिए असेसमेंट यानी मूल्यांकन में बदलाव करना, पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स का जानबूझकर उल्लंघन करना, कैंडिडेट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे छेड़छाड़ करना जिससे कि शॉर्ट लिस्टिंग, फाइनल मेरिट लिस्ट और रैंक प्रभावित हो, एग्जाम के टाइम सिक्योरिटी मेजर्स का वायलेशन करना, कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क से छेड़छाड़ करना, एग्जाम में कैंडिडेट्स की सिटिंग अरेंजमेंट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड शिफ्ट में हेरफेर करना, पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी और इनकी सर्विस से जुड़े व्यक्ति को जान की धमकी देना या एग्जाम में कोई बाधा उत्पन्न करना, लोगों को धोखा देने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी एग्जाम कंडक्ट करवाना, ये सभी तरह के अपराध इस बिल में कवर किए गए हैं। सभी जो अपराध है वो संज्ञेय और गैर जमानती है, यानी ऑल द ऑफेंसेस विल बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। अगर कोई व्यक्ति इन धांधली में शामिल होता है तो उसे कम से कम 3 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं अगर कोई एजेंसी ऐसा करती है तो कम से कम 3 साल की जेल, मैक्सिमम इसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 1 करोड़ का जुर्माना उस पर लग सकता है। ऑलराइट, अगर ये बिल कानून का रूप ले लेता है और अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से होता है ना, तो करोड़ों यूथ्स की जिंदगी बदल सकती है, कैंडिडेट्स का फ्यूचर बन सकता है। आप सभी जानते हैं, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो उसमें ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस काफी ज्यादा मैटर करती है।
इंडिया के पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है। अगर ये चीजें ठीक हो जाती है तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। इवन मैं कहूँगा कि ये जो एग्जाम के टाइम बेड प्रैक्टिसेस होती हैं, उनसे ना सिर्फ खराब लोग पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, बल्कि वो गवर्नेंस की क्वालिटी को भी खराब करते हैं। देखते हैं इसके क्या आउटकम्स इन फ्यूचर निकलेंगे। क्या इससे भारत के ईमानदार युवाओं को लाभ मिलेगा? क्या उनकी जिंदगी सुधर पाएगी? क्या एग्जाम में होने वाली धांधली रुकेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।